जब भी हम विंडोज में सिक्योरिटीज पॉलिसी लगाते हैं, एक पॉलिसी यहाँ पे बेहद कॉमन होती है, लॉक आउट पॉलिसी। अब लॉक आउट पॉलिसी में क्या होता है, जनरली जब कोई भी बंदा यहाँ पे या यूजर आके अपना गलत पासवर्ड डालता है, जो भी आप यहाँ पे डिफाइन करते हो, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, और वो पीसी अगर उसने 5 बार यहाँ पे गलत पासवर्ड डाल दिया तो वो पीसी लॉक हो जाएगा। अब वो पीसी कितनी देर के लिए लॉक होगा ये आप डिफाइन करते हो, 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी आप डिफाइन करोगे तो वो हो जाता है। अब यहाँ पे एक केस यहाँ पे निकल के आता है कि अगर हम यहाँ पे लॉकआउट पॉलिसीज लगा देते हैं, सपोज आपका यहाँ पे कोई लैपटॉप है और आपने यहाँ पे एक लॉकआउट पॉलिसी लगा दी। अब जैसे आप लॉकआउट पॉलिसी लगाते हो और यूजर ने यहाँ पे 5-6 बार अपना गलत पासवर्ड डाल दिया, अब उसने यहाँ पे गलत पासवर्ड डाल दिया तो उसका लैपटॉप यहाँ पे लॉक हो गया, जो भी आप यहाँ पे टाइमिंग दोगे। अब यहाँ पे यूजर आके बोलता है सर मेरा ये जो लैपटॉप है ये ओपन कर दो, मुझे बहुत ही अर्जेंट डेटा भेजना है या फिर मेल भेजनी है, कुछ भी। आप यहाँ पे अनलॉक करने जाओगे तो आपको पता चलता है कि आपका जो एडमिन अकाउंट है वो भी बंदे ने लॉक कर रखा है। फिलहाल आप ये सारी चीजें सिक्योरिटीज में इनेबल डिसेबल कर सकते हो, लेकिन कभी कभी ये होता है। तो आज के इस वीडियो हम देखेंगे कि हम लॉकआउट पॉलिसी लगाते कैसे हैं और यहाँ पे इससे हम बचते कैसे हैं। अगर कभी हमारा अकाउंट लॉक हो जाए तो वो तरीके कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला जो तरीका है वो है लगाना, कि हम लॉकआउट पॉलिसीज लगाते कैसे हैं। तो जस्ट आपको विंडो आर प्रेस करना है, लिखना है gpedit.msc, एंटर प्रेस करना है, और जो सबसे आसान तरीका है हम जाएंगे अपने जीपी एडिट पॉलिसीज में। ये आपको मैं बता रहा हूं वर्क ग्रुप में कैसे करते हैं, सेम एज आप यहाँ पे डोमेन में भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, उसके बाद यहाँ पे विंडोज सेटिंग आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा सिक्योरिटी सेटिंग, हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक आता है अकाउंट पॉलिसी, आप इस पे क्लिक करो, और यहाँ पे एक आता है अकाउंट लॉगआउट पॉलिसी, ठीक है। इस पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ना आपका मैं यहाँ पे विंडोज 11 यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सारा कुछ डिफाइन है, लेकिन आपको अगर विंडोज 10 या 7 कर रहे हो तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मिनट के लिए मेरा जो सिस्टम है लॉक हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे 3 बार गलत पासवर्ड डालता हूं तो, और यहाँ पे जो रिसेट है वो यहाँ पे 10 मिनट बाद रिसेट हो जाएगा। और यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है वो लॉक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो आप देख लेना। जो मैंने अभी यहाँ कर रखा है कि एडमिन का अकाउंट भी लॉक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट हम ओके कर देंगे और ये हमारी जो पॉलिसी है ये लग गई। अगर मेरा यूजर या मैं अपने सिस्टम में आके 3 बार गलत पासवर्ड डालता हूं या फिर इंटर भी प्रेस करता हूं गलती से 3 बार, तो मेरा जो सिस्टम है वो 10 मिनट के लिए लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं से समस्या शुरू होती है। कोई यूजर यहाँ पे आके बैठता है, 4 बार वो सिर्फ इंटर दबाता है, इंटर ही दबाता रहता है वो ऐसे ऐसे, और उसका जो सिस्टम है वो लॉक हो जाता है। बाद में वो बोलता है कि मेरा जो सिस्टम है वो लॉक हो गया, अनलॉक कर दो, ठीक है। और जनरली ये सुबह सुबह ज्यादा होता है कि यूजर आता है, उसको सिस्टम जल्दी चलाना होता है, कोई भी बटन दबाएगा या फिर इंटर प्रेस कर देगा, ठीक है। तो आधे घंटे के लिए हमने पॉलिसीज लगा रखी है, आधे घंटे के लिए वो लॉक हो जाता है, लेकिन वो बोलता है मुझसे कि मेरा जो सिस्टम है वो लॉक हो गया, मुझे अनलॉक करके दो। तो हम यहाँ पे उसका जो सिस्टम है वो अनलॉक कर देते हैं। अब अनलॉक हम कैसे करते हैं, 3 तरीके हैं इसके, काफी ज्यादा तरीके हैं, बेसिकली हम 3 तरीके यूज करते हैं। बेसिकली एक तरीका जो मैं यूज करता हूं, अब हमने जो सिस्टम में क्या कर रखा है, हमने यहाँ पे एजेंट डाल रखे हैं सारे सिस्टम में। सिस्टम बोलता है कि मेरा नाम रमेश है, सुरेश है, जो भी वो बोलेगा हम उसको मैनेज इंजन में डालते हैं, उसका नाम आ जाता है, और वहां पे उस सिस्टम का हम रिमोट के थ्रू कमांड ले लेते हैं, ठीक है। अब कमांड में सीएमडी में हम यहाँ पे नेट यूजर डालते हैं, उसका यूजर नेम डालते हैं, और यहाँ पे उसका जो यूजर है अनलॉक कर लेते हैं। पहला तरीका समझते हैं कैसे करता हूं मैं। अब सपोज ये यूजर मुझे बोल रहा है कि मेरा जो यूजर है वो लॉक हो गया, ठीक है, नाम आरती है इसका, तो जस्ट हम इसको कॉपी करेंगे, आरती का यूजर नेम, और उसके बाद यहाँ पे हम एक्शन पे क्लिक करेंगे। एक्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा सिस्टम मैनेजमेंट, इस पे आप क्लिक करो तो यहाँ पे आएगा कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। इस पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे उस सिस्टम का कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेट यूजर, अगर आपको यूजर से देखने हैं नेट यूजर आप लिखोगे आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना है सिस्टम अनलॉक है अनलॉक है वो सारी चीजें, तो अभी के लिए उस यूजर का सिस्टम अनलॉक है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ नेट यूजर, और जो यूजर का नाम है वो है यहाँ पे आरती। जस्ट हमें यहाँ पे स्लैश लगाना है और यहाँ पे लिख देना एक्टिव, ठीक है। तो वो जो यहाँ पे अकाउंट लॉक है उसका यहाँ पे यूजर अनलॉक हो जाएगा। मैं बोलूंगा 2 मिनट बाद यूज कर लो, 2 मिनट बाद वो पासवर्ड डालेगा, उसका जो अकाउंट है वो अनलॉक मिलेगा उसको, ठीक है। ये हो गया पहला तरीका। अब यहाँ पे जो दूसरा तरीका है, जनरली मान लो ये मेरा अकाउंट है, जस्ट मैंने यहाँ पे 3-4 बार प्रेस करा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने क्या करा, 10 मिनट के लिए मेरा जो अकाउंट है वो लॉक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये 10 मिनट के लिए लॉक हो गया, तो 10 मिनट से पहले ये नहीं खुल सकता, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे मैनेज इंजन का एजेंट यूज कर लूं, जो कि मैं यहाँ पे कर लूंगा, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वहां पे 2
तरीके यूज कर सकते हो। पहला तरीका है विनपे। अब विनपे की मदद से हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, आपके पास कोई भी विनपे हो तो उसमें होता है एक पासवर्ड रिमूवल टूल, तो वहां पे जो यूजर होता है वो इनेबल डिसेबल होता है या लॉक अनलॉक होता है, वहां पे हम कर लेते हैं। जो सबसे आसान तरीका है 10 मिनट से पहले जो हम करते हैं, सबसे पहले अगर आपका इंटरनेट चल रहा है वो केबल आप निकाल दो, ठीक है। तो अभी ये हमारा जो सिस्टम है वो 10 मिनट से पहले तो ऑन नहीं होने वाला, तो इसको हम क्या करेंगे, अब लॉक करेंगे, ठीक है, अनलॉक करेंगे जनरली। तो यहाँ पे हमें ये जो सिस्टम है वो रिस्टार्ट करना है, ठीक है। अब रिस्टार्ट जब आप करोगे तो हमें जाना है इसकी बायोस में, क्योंकि हमें ये 10 मिनट नहीं लगाना। जनरली हम जो रखते हैं वो 30 मिनट रखते हैं, तो 30 मिनट बाद ही खुलेगा ये ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली अपने सिस्टम का इंटरनेट का केबल निकालते हैं और जाते हैं बायोस में। अब यहाँ पे जो हमें करना है, हमें 10 मिनट जो अपना टाइम है वो आगे बढ़ा देना है, ठीक है। 10 मिनट बाद आप जैसे ही बढ़ाओगे वो इक्वल हो जाएगा। तो सपोज मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पे अनलॉक होगा 10:30 पे, तो हम वो 10 मिनट के 40 मिनट कर देते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे जस्ट आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा सिस्टम स्टेटस, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो ये वाली टाइमिंग दिख रही है ना, हमें ये बढ़ा देना है, ठीक है। तो अभी मान लो कि मैं 55 कर देता हूं इसको, या फिर आप कर दो जनरली, हाँ ठीक है, तो हम इसको 55 कर देते हैं। F10 प्रेस करना है और यस कर देना है, ठीक है। अब जो मेरा अकाउंट है वो 10 मिनट के लिए लॉक हुआ था, लेकिन यहाँ पे हम बायोस में जाके वो टाइम ही बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो उसको लगेगा कि यहाँ पे टाइम ही पूरा हो गया है, तो हमारा जो काम है वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पासवर्ड के लिए आ रहा है, मैं जस्ट एक बार पासवर्ड के लिए डालूंगा और ये काम मेरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपनी इंटरनेट की जो केबल है वो लगा देनी है और यहाँ पे एक बार जो टाइम दिख रहा है आपको ये सिंक कर लेना है दोबारा, या फिर ये ऑटो सिंक भी हो जाएगा। तो हमारी हो गई 6:56, तो अभी हम जस्ट इसको सिंक करेंगे और हमारा जो टाइम है वो ठीक हो जाएगा। तो इसको हम ऑटोमेटिकली कर लेंगे और हमारा टाइम इजिली यहाँ पे फिर से ये हमारा टाइम हो गया है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे यूज करते हैं जब आपके पास ये लॉक आउट वाला इशू आता है। आप यहाँ पे 3 तरीके यूज कर सकते हो, कोई अगर आप एजेंट यूज कर रहे हो उसका आप यहाँ पे टर्मिनल यूज कर सकते हो, दूसरा तरीका विन पे आराम से हो जाता है, तीसरा तरीका बायोस में जाके उसकी टाइमिंग भी बढ़ा दो। अगर आपका यहाँ पे 1 महीने 2 महीने या पूरा दिन है तो यहाँ पे 2-3 दिन आप आगे बढ़ा दो, आपका काम इजिली हो जाएगा, तुरंत ही खोल लोगे आप, ठीक है। लेकिन एक काम आप जरूर करना, इसकी जो इंटरनेट की केबल है वो जरूर हटा देना, क्योंकि यहाँ पे आपका अनलॉक होने से पहले ही वो जो टाइम होता है वो सिंक कर लेता है। तो सबसे पहले जो इंटरनेट की केबल है वो निकाल दो, आपका काम हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।